जम्मू कश्मीर रियासत की सरहदों के नजदीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आजादी के लिए तैयार नहीं थे। उनकी दलील थी कि जिस तरह से गुजरात के जूनागढ़ में हिंदू आवाम की तादाद को देखते हुए उसे हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक हो। अपनी इसी जिद को मनवाने के लिए जिन्ना ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कश्मीर को जाने वाली तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए अब ताकत का इस्तेमाल करने लगा। महाराजा हरि सिंह अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब लगने लगा था कि उनके हाथ से कश्मीर निकल जाएगा, साथ ही साथ डोगरा रियासत की आन बान भी खत्म हो जाएगी। कश्मीर घाटी को पाकिस्तानी आतंकियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद से भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और फिर इसी जंग के आखिरी दिन एलओसी का जन्म हुआ। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा संभाल लिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारत ने सेना और हथियारों को बिना एटीसी के डायरेक्शन के श्रीनगर पहुंचा दिया। उस वक्त हमलावर कबायली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द ही एक सुरक्षा घेरा बना लिया। इसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी, बल्कि जंगी सामान की कमजोर सप्लाई और नक्शों की कमी के बावजूद भी जांबाज भारतीय सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और भारतीय सेना के बढ़ते इन्हीं कदमों की धमक ने तब तक कबालियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। उनमें भगदड़ मचने लगी थी। लिहाजा देखते ही देखते सेना ने बारामूला, उरी और उसके आसपास के इलाकों को वापस कबालियों से अपने कब्जे में लिया। मोर्चा संभालते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि भारत सिर्फ आकार में नहीं बल्कि दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। मोर्चा संभालने के अगले कुछ महीनों में ही 2/3 कश्मीर पर भारतीय सेना का कब्जा था। भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। लेकिन इस जंग के बाद भारत कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में लेकर पहुंच गया। इसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान किया गया। तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसी जगह युद्ध विराम रेखा माना जाए, जिसे अब एलओसी कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इसमें गिलगिट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान शामिल हैं। इसी पीओके के लिए भारत ने आज भी 24 विधानसभा सीटें रिजर्व रखी हैं। भारत का मानना है कि आज नहीं तो कल भारत अपने इस हिस्से पर भी अपना कब्जा हासिल कर लेगा और ये जब होगा तब इन रिजर्व 24 सीटों का इस्तेमाल किया जाएगा।